दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी अधिवास प्रमाण पत्र। अब सामान्य तौर पे देखा जाए तो राज्य सरकार द्वारा ये अधिवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये जारी करने के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति उस राज्य का है ये साबित होता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई मैं तो भारतीय नागरिक हूं, अब ये एडिशनल मुझे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बात निश्चित स्वरूप की दिमाग में रखिए कि हमारे देश में हम केंद्र शासित और राज्य ये दो टायर सिस्टम है। अब मान लो आप जिस राज्य में, फॉर एग्जाम्पल आप देखे जाए तो महाराष्ट्र राज्य के आप निवासी है, तो महाराष्ट्र राज्य में रहते हुए अगर आपको एडमिशन चाहिए, कॉलेज की एडमिशन चाहिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ ऐसे एडमिशन चाहिए जिनमें 5% आरक्षित रखा है बाकी के राज्य के विद्यार्थियों के लिए, तब आपको ये राज्य, आप महाराष्ट्र राज्य के हो इसलिए आपको डोमिसाइल लगेगा, और बाहर के राज्य के विद्यार्थी को 5% में बैठने के लिए उनको भी डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। यानी आप किस राज्य के हो ये दिखाने के लिए उसका ये निवास प्रमाण पत्र होता है। अब दूसरी बात है, जब मान लो आपको नौकर भर्ती में खड़े हो जाते हैं, सर्विस के दायरे में होते हैं, सर्विस किस प्रदेश के लिए आरक्षित रखी है तो उस प्रदेश के आप हो कि नहीं हो इसलिए डोमिसाइल लगेगा। मान लो आपको कोई भी अवार्ड देने जा रहे, खास करके जैसे खेलों में शिव छत्रपति पुरस्कार है महाराष्ट्र राज्य में, अब आपको शिव छत्रपति पुरस्कार क्यों देवे भाई, आप महाराष्ट्र को हो कि नहीं, वो दिखाने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर लगेगा। ये शिव छत्रपति पुरस्कार स्पोर्ट्स के लिए, पर उसके अलावा कला, विज्ञान, शिक्षकों के लिए ऐसे अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, पर हर एक के लिए ये महाराष्ट्र का अधिवास होना, महाराष्ट्र का अगर पुरस्कार हो तो महाराष्ट्र का अधिवास होना जरूरी है। अब महाराष्ट्र में अगर बात किया जाए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 15 साल उसको उस राज्य का अधिवास होना जरूरी है। मैं 15 साल से महाराष्ट्र में रहता हूं तो मुझे महाराष्ट्र सरकार तरफ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब मान लो इसके लिए उसको क्या देना पड़ता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अधिवास दिखाने के लिए उसको रेशन कार्ड है, फिर पासपोर्ट है, फिर आधार कार्ड है, ऐसे अलग अलग उसके साथ आप पत्ता दर्शाने वाले इलेक्शन कार्ड भी होते हैं, ये भी है, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी वो भी चलता है। पर ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि आपका अधिवास सलग उस राज्य में दिखाना आपको इम्पोर्टेंट है। मान लो शादी करने के बाद बच्चे के वास्ते जो औरत है वो औरत पर राज्य में गई, मान लो मध्य प्रदेश में या गुजरात में गई और लड़के का जन्म हुआ और वो वापिस आ गई। अब उस लड़के को अगर डोमिसाइल चाहिए तो उसको उस राज्य का डोमिसाइल छोड़ना पड़ेगा, रिनाउंस करना पड़ेगा और महाराष्ट्र का लेना पड़ेगा, तब जाके उसको एलडीसी मिलेगा। मुझे लगता है कम शब्दों में मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या और उसका महत्व क्या आपको बताया। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, और अगले वीडियो तक ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।